हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल फिराज शेख डिग्री स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 है जिसके हम कवर करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के सारे कंसेप्ट को। एक ही लेक्चर आने वाला है, एक ही वीडियो लेक्चर होगा, बट ये वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस जितना है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, स्टॉक अकाउंट, ऑल द कंसेप्ट विल बी कवर इन वन वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग नाम से पता चल रहा है प्रोसेस का खर्चा निकालना है। कोई भी प्रोसेस की बात अगर मैं करता हूं, कोई भी प्रोसेस वो एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाने का है तो उसके अगर 3 डिपार्टमेंट है तो जब तक पहला डिपार्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा चालू नहीं होगा, दूसरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक तीसरा चालू नहीं होगा, तीसरे का तो फिनिश बनने वाला है। तो इसका एक प्रोसेस है। तो जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रोसेस समझते हो तो पहला प्रोसेस में जाना है, उधर से दूसरे प्रोसेस में आना है, दूसरे से तीसरे में जाना है, तीसरे से आउटपुट रेडी होके मिलेगा। मतलब कोई सामान बनाने का प्रोसेस है तो रॉ मटेरियल हो सकता है, WIP हो सकता है, फिर फिनिश गुड्स आता है। इसे आप प्रोसेस कहते हो। समझा गया? अब इसके अंदर ना सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनता है। प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, या 3 प्रोसेस है, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, जितना प्रोसेस है उतना अकाउंट आपको बनाने का। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में उस प्रोसेस का स्टॉक दिया है, ये लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं, कुछ लोग मेंटेन करते हैं, तो अगर ये प्रोसेस है इसका स्टॉक मेंटेन किया तो उसका अकाउंट बनेगा। ये प्रोसेस है इसका स्टॉक है तो इसका स्टॉक अकाउंट बनेगा। ये प्रोसेस है इसका भी स्टॉक अकाउंट है तो ये बनेगा। ये अगर क्वेश्चन में दिया है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस अकाउंट ही बनता है। ठीक है, समझ में? फॉर्मेट वेरी सिंपल। अभी कॉस्ट शीट हमने किया था, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट आता है, इधर भी वही लिखना है। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम। टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट साइड पे। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब में टू इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल। इनपुट डेबिट है तो आउटपुट क्रेडिट है, तो टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, वापस से टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट। आउटपुट कहाँ मिलता है? अकाउंट में, स्टॉक में नहीं। ठीक है, स्टॉक का अलग ही कंसेप्ट है, ये रेयर कंसेप्ट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इधर से डायरेक्ट इधर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक मेंटेन किया है तो प्रोसेस इधर से स्टॉक में जाने का, फिर स्टॉक से इधर आना। क्लियर है? क्या बोल रहा हूँ जब एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो 3 कंसेप्ट क्लियर है, जितना प्रोसेस बोला उतने में आपको ये लिख के लेने का। टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट। हर इसमें नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। प्रोसेस अकाउंट समझ में आया क्या है? इतना लिख दिया, काम खत्म। अभी खाली अमाउंट भरने का है, कुछ नहीं सोचने का है, खाली अमाउंट भरते जाओ, बिकॉज ये सब चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इफ देर इज अ स्टॉक अकाउंट तो यहां पे आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक लिखते हैं। अगर स्टॉक अकाउंट नहीं है तो आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस लिखते हैं। यहां से डायरेक्ट प्रोसेस में आता है। अगर स्टॉक अकाउंट है तो यहां से वो जाएगा उसके स्टॉक अकाउंट में। ए है तो ए का स्टॉक अकाउंट, बी है तो बी का स्टॉक अकाउंट, सी है तो सी का स्टॉक अकाउंट। अगर स्टॉक अकाउंट नहीं है तो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, इसका आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट, और उसका आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। समझ में आया? तो लास्ट में आउटपुट की जगह पे हम लोग फिनिश गुड्स लिखते हैं, बट यहाँ पे मैंने आउटपुट इसलिए लिखा है बिकॉज ये आपके प्रोसेस स्टॉक में जाने वाला है। समझा? स्टॉक में सिंपल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड आउट। इधर का आउटपुट इधर का इनपुट होता है, यहाँ पे टू आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस अकाउंट। समझ में आया? फॉर्मेट समझ में आया? क्लियर? वो क्या लिखा बाद में एक्सप्लेन होगा। इतना फॉर्मेट समझा, क्वेश्चन सॉल्व करते बाद में देखते ये एबनॉर्मल नॉर्मल क्या होता है। क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर मेरे पास जो है 216, सम नंबर 21। ये सम लेने का रीजन क्या है? इस सम के अंदर सब कंसेप्ट आ जाएंगे, सब पूरा प्रोसेस। कितना डिफिकल्ट भी प्रोसेस है इसके बाहर का नहीं है। समझ में आएगा? इससे इजी आ सकता है, डिफिकल्ट नहीं आ सकता है। ओके, पहला दिया है
इनडायरेक्ट मटेरियल 1,00,000, 18,750, 16,550। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट दिया है, स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट दिया हुआ है, फिर आउटपुट स्टॉक प्रोसेस आउटपुट दिया है 1st and 31st का, परसेंटेज ऑफ वेजेस दिया गया है, बराबर है। उसके अलावा आपको पूछा गया है 10,000 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए एट अ रेट ऑफ 5 पर यूनिट, द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इज कंप्यूटेड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस अकाउंट। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन of DE Enterprise, prepare process account, process stock account, normal loss account, abnormal gain account, value of closing stock at the respective process cost। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सम जरा ध्यान देना, जो इंफॉर्मेशन दिया उसका पोस्टिंग सबसे पहला दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का, प्रोसेस सी का। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ये जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, क्योंकि ये डायरेक्ट आया तो इधर इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया, प्रोसेस ए का 1,00,000 कॉस्ट में दिया है, कॉस्ट में लिखूंगा। इधर प्रोसेस बी में कितना दिया है, देखो दिया ना 18,750। प्रोसेस सी में कितना दिया है 550। ये समझा। उसके बाद क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है जी 56,250। फिर सेकेंड प्रोसेस में 35,000, 44,900। समझ में आया सब, सिंपल है, ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं है। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी लिख के रखा अमाउंट 51, 250, 875, फिर 11,000। मैंने इन डेप्थ दिया नहीं नॉलेज, अभी जब करूंगा तब एक्सप्लेन करता हूं आगे। उसके बाद दिया है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट इज 25, 31। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड बोल रहा है इधर, तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना बोला है 25, प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का 31, प्रोसेस सी का 40। तो मैंने रेट पर यूनिट लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब भंगार। भंगार में क्या बेचेंगे, जो भंगार है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई मेरे को ये मार्कर बनाने का था, तो मुझे मालूम है इसके लिए प्लास्टिक लगेगा, तो मैंने कच्चा माल रॉ मटेरियल लाया रहेगा, उसके बाद प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या पूरा मटेरियल यूज होगा क्या, नहीं, कुछ मटेरियल वेस्ट होगा, जिसे आप वेस्टेज कहते हो, या दूसरा नाम आप बोल सकते हो नॉर्मल लॉस। और ये नॉर्मल लॉस जो होगा, यानी कि जो वेस्टेज होगा, इसे हम भंगार में बेचेंगे। समझ में आया। तो आपको जो रेट स्क्रैप वैल्यू दिया वो किसके लिए दिया है, नॉर्मल लॉस के लिए दिया है। कितना दिया है नॉर्मल लॉस का रेट दिया है, तो पहले वाले के प्रोसेस में दिया 13.5, दूसरे प्रोसेस में दिया है 11.25, तीसरे प्रोसेस में दिया है 21। समझा। इधर क्यों लिखा समझ में आया ये, क्योंकि ये जो वेस्टेज स्क्रैप वैल्यू है ये किसके लिए होता है, भंगार यानी कि नॉर्मल लॉस या वेस्टेज के लिए होता है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट में दिया है स्टॉक प्रोसेस, आउटपुट कितना दिया है 9750, 9625 का आउटपुट। देखो इनपुट डेबिट, आउटपुट क्रेडिट, तो यहाँ पे प्रोसेस का आउटपुट दिया है, कितना दिया है 9,000 पहले प्रोसेस में, सेकेंड प्रोसेस में 9,625। कुछ भी मेरे को लिखना नहीं है, खाली अमाउंट भर रहा हूं, देख लो फॉर्मेट रेडी, अमाउंट भरो, काम खत्म। समझा। आउटपुट, और तीसरे प्रोसेस का आउटपुट कितना है 8,000। आउटपुट यूनिट में होता है, यूनिट में जाएगा। उसके बाद है स्टॉक प्रोसेस आउटपुट, स्टॉक प्रोसेस मतलब स्टॉक दिया है, हर प्रोसेस का स्टॉक दिया है, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। ओपनिंग यूनिट कितना दिया है 1500, और क्लोजिंग यूनिट दिया है ना उसी के नीचे 1250। अरे समझा। प्रोसेस बी का ओपनिंग यूनिट 1375 और क्लोजिंग 2000। अरे ये समझ में आया। प्रोसेस सी का ओपनिंग 2000, 1000। बात समझा क्या, और कुछ दिया है क्या, नहीं। चलिए बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज, बोले तो नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया रहता है। पहले प्रोसेस में कितना परसेंट बोला है 2%, दूसरे 5%, तीसरे में 10%। हमेशा याद रखो नॉर्मल लॉस जो होगा जितना यूनिट आएगा ना उस पे होगा, मतलब जो भी इस प्रोसेस में यूनिट इनपुट होगा, जितना यूनिट इनपुट होगा उस पे अपने को ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है।
अगर ये मैंने बोला, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उसने भी बोला है, देखो 10,000 यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए एट अ रेट ऑफ 5 per unit, percentage of wastage is computed on the number of unit entering the process। अगर ये सेंटेंस नहीं भी दिया रहता तो भी याद रखना, जितना इनपुट आएगा यूनिट उतने ही इनपुट पे नॉर्मल लॉस होएगा। तो इस प्रोसेस में दिया है 10,000 यूनिट का इनपुट होने वाला है, एट द रेट 5 के हिसाब से 50,000, और इस पे लॉस कितना आएगा 2%। तो 10,000 का 2% यानी कि 200। समझ में आया? और कुछ है क्या जानवी? खत्म हो गया सम। सर तो इतना ही है? यस, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक एक करके पहले मैं क्लोज करूंगा, बट ये एबनॉर्मल लॉस गेन के बारे में बताता हूं। अब हुआ क्या, मेरे पास 10,000 यूनिट है, मैंने कितना यूनिट लाया है 10,000। अब 10,000 यूनिट पे काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, वेस्ट हो गया 200 यूनिट। तो सर 10,000 में से 200 यूनिट चला गया तो आपके पास 9,800 बचा। लेकिन मैंने ट्रांसफर तो 9,600 ही किया है, 9,800 रहना चाहिए था, 9,600 ही किया, मतलब फिर भी 200 का गोची है, इधर तो गया है। इसे कहते एबनॉर्मल लॉस। ये तो लॉस हो गया ना, एबनॉर्मल, पता ही नहीं चला एबनॉर्मल। लेकिन हुआ ये कि 9,800 की जगह पे मुझे 9,900 यूनिट दिख रहा है क्लोजिंग में, 9,900 मतलब 100 ज्यादा दिख रहा है, एबनॉर्मल गेन। समझ में आया क्या? अब वो अपने को इधर कैसे पता चलेगा? देखो मेरे पास कितना यूनिट आया था 10,000, एट द एंड कितना यूनिट दिख रहा है 9,950 ही दिख रहा है, तो 50 गायब दिख रहा है। 10,000 यूनिट आया, टोटल देख रहा हूं 9,950, तो 50 कम है ना, तो लॉस है, इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो इधर मैं लिखूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट का लॉस हो रहा है 50। समझा? अब चलो क्लोजिंग पे जाते, क्लोजिंग कर लेते। क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहला चीज जो चाहिए रहता है, इसका वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। यूनिट को यूनिट से माइनस करने का, कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस करने का, यूनिट को यूनिट से, कॉस्ट को कॉस्ट से। ये नहीं मालूम है ना, इनको भूल जाओ। यूनिट कितना है 10,000, ये यूनिट कितना है 200। यूनिट को यूनिट से माइनस करेंगे, 10,000 को 200 से माइनस करेंगे 9,800। कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस, पहले इसका कॉस्ट निकालना फट से पहले, क्योंकि इसका कॉस्ट तो निकल ही जाएगा ना। कितना 2700। अब कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस, ये आपका कॉस्ट है 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2,57,500, सब टोटल 2,57,500। तो टोटल आया 2,57,500 माइनस 2,700, कितना आ रहा है 54,800। अब मैंने इतना यूनिट बनाया, इतना खर्चा आया, तो हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट या तो फिर रेट पर यूनिट, एक ही बात। कैसे? 2,54,800 डिवाइडेड बाय 9,800। इतना खर्चे में इतना यूनिट बन रहा है ना, तो एक यूनिट का खर्चा कितना है, इसे डिवाइड कर दो ना। समझा मैंने क्या किया? हाँ 26 रुपए। तब अपना रेट पर यूनिट कितना, एक यूनिट 26 में पड़ रहा है, तो ये भी 26 में और ये भी 26 में। समझ में आया? समझा कैसे निकला? समझ में आया? कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं, यूनिट यूनिट, कॉस्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? चलिए अब 50 इंटू 26 कर लो, कितना आ रहा है 1300, और 9750 इंटू 26 53। देखो ये टैली हो जाएगा। 10,000 यूनिट 2,57,500, 10,000 यूनिट 2,57,500, टैली हो जाएगा, कुछ बैलेंस नहीं। समझ में आया? ये ट्रिक है भाई, ऐसे हो गया। अब ये आउटपुट कहां जाएगा? यहाँ।
अगर स्टॉक अकाउंट नहीं रहता तो इधर का आउटपुट प्रोसेस का इनपुट, यहां पे वो पूरा 9750 आता। समझ में आया? बट स्टॉक अकाउंट है तो स्टॉक को स्टॉक में डालेंगे, यहां पे आएगा 9750, जिसका रेट पर रेट कितना है 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एबनॉर्मल को छोड़ लो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 37,500 और इसका 2,53,500। सर इसका क्लोजिंग का रेट दिया नहीं है। हमेशा याद रखने का, जो प्रोसेस के आउटपुट का रेट पर यूनिट है वही रेट पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का भी रहेगा। तो इसका रेट पर यूनिट कितना रहेगा? 26। यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई करो, 32,500। अब हम करेंगे यूनिट और कॉस्ट का क्लोजिंग। इस साइड का टोटल ज्यादा है, कितना आ रहा है? 0, 5, 2, 11,250 बराबर है। इसका कॉस्ट का टोटल ले लेंगे, 0, 0, 1, 11, कितना आ रहा है? 29, another 2,91,000, 2,91,000 माइनस करेंगे तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 10,000 आएगा, माइनस करो 58,500, 25.85 पर यूनिट बराबर। इधर से आ जाएंगे इधर, अब इधर कितना यूनिट आ रहा है इनपुट में? 10,000। हाँ लिखो, अभी इसका कोई यूज नहीं है वैसे। 25.85 अमाउंट तो रहेगा 2,58,500। समझ में आया? अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या लॉस। बट उसके पहले नॉर्मल लॉस देना पड़ेगा। कितना यूनिट आया? 10,000 का 5% मतलब 500 इंटू 11.5 कर दो, 5,750। अब देखते हैं, आया था 10 बट क्लोजिंग में मुझे 11 दिख रहा है। 9,650 सॉरी 25 प्लस 500 करो, कितना आ रहा है? 11,000 यूनिट हो रहा है, 11,000 समथिंग होता रहेगा। 10,000, हाँ 10,125 ज्यादा हो रहा है ना, मतलब आया था 10,000 बट क्लोज में कितना दिख रहा है? 125 ज्यादा दिख रहा है, मतलब एबनॉर्मल गेन। गेन ये बाजू आता है, लॉस उस बाजू आएगा। तो 2 एबनॉर्मल गेन कितना? 125 यूनिट। मैं क्लोजिंग का भी टेंशन खत्म कर रहा हूं, ध्यान देना। क्लोजिंग इधर किधर मैंने कुछ दिखाया क्या? नहीं, नॉर्मल। अब इसके लिए भी रेट बाकी, इसका भी रेट बाकी है। तो क्या है फॉर्मूला? यूनिट को यूनिट से, कॉस्ट को कॉस्ट से। इस स्टेज में ये और ये छोड़ देना है, क्योंकि इसका कॉस्ट मालूम है। यूनिट को यूनिट से, 10,000 को 500 से माइनस करेंगे तो 9,500। अभी कॉस्ट, ये पूरा कॉस्ट है, ये भी पूरा कॉस्ट है, तो एक कॉस्ट टोटल ले लो, कितना आ रहा है? कॉस्ट कितना आ रहा है? 258,500, 18,750, 35,000 और 6,875। 3,19,125 माइनस 5,750 कितना? 13,375। मतलब इतना यूनिट बनाने के लिए इतना खर्चा आया, तो रेट पर रेट कितना भाई? 3,13,375 डिवाइड बाय 9,500, 31 के 32.9, मतलब 33 अप्रॉक्स ले लेता हूं ना, चलेगा? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे इसका पर यूनिट 32.98 वैल्यू कर दो, जो भी है, क्योंकि टैली करना है ना आपको, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो हम अगर इसको 33 पे वैल्यू करते तो तेलो भाई 33 पे वैल्यू कर, 33 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 9,625 इंटू 33 करो, कितना आ रहा है? 17,625। अब इसका क्लोजिंग करता हूं। 10,125 यूनिट था, इसका टोटल ले लो 3,23,375। उसमें से माइनस इतना होने वाला है, क्योंकि इस साइड का टोटल तो मालूम ही है ना, तो कर लो माइनस 125, 3,23,375 माइनस करो, कितना है?
4223। इसको डिवाइड बाय 125 यूनिट करके देखो 33 आएगा, मतलब 32.9 वही रेंज में रहेगा। 4223 डिवाइड बाय 125 कितना आया? 4223 डिवाइडेड बाय 125। डिवाइड 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 4223 डिवाइड बाय 125, 30 पॉइंट आ गया ना। समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे बैलेंस क्यों निकाला, यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही साइड पे थे, तो जो टोटल होगा आप इधर टोटल करके देखो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं था, यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट में फर्क होता है। आप राउंड ऑफ करोगे तो इधर फर्क मिलेगा, इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट लिया, यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट नहीं लिया मैंने। आप इधर टोटल करके चेक करो, टैली रहेगा, ये विदाउट पॉइंट है और ये विथ पॉइंट था, इसलिए एक बाजू मैंने राउंड ऑफ करके बैलेंस निकाल दिया। समझा? नहीं समझा तो भाई 33 लिखो, क्लोज करो बैलेंसिंग अमाउंट। इधर का आउटपुट इधर आ जाएगा 90, कितना है भाई? 9625। रेट पर यूनिट 33 लेने हैं, इसका भी रेट पर यूनिट 33 रहेगा। राउंड ऑफ कर लिया, चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 1375 इंटू 31, 9625 इंटू 33, 625। और यहाँ पे 3 लाख अभी तो किया हमने, 3,17,625। इसको डबल करेंगे तो 66,000। ठीक है, अब इसका टोटल ले लेंगे, इधर आ जाएगा 0 1 कैरी अप, 8 एंड 9 9 10 बराबर 10,990। कितना? 3,250, 3,60,250 माइनस करेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। इधर कितना आ जाएगा? 8990 यूनिट, कितना? 94,250। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? आपने यूनिट का टोटल बराबर किया है ना, यहाँ पे टोटल करके देखो, 10 होता है ना यहाँ पे, 10 और एक ऊपर हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, 11,000 यूनिट आता है। हाँ 11,000 यूनिट, ये अमाउंट बराबर रहेगा 11,000, तो इधर यूनिट में आ जाएगा 9,000 बराबर। हाँ यूनिट में टोटल, यहाँ से यूनिट यहाँ पे आएगा, कितना यूनिट आने वाला भाई अभी? 9,000। और इसका कॉस्ट कितना है? 2,94,250। समझा? कितना नॉर्मल लॉस? 10%। 10% कितना? 900। 9 इंटू 21 कर देंगे तो 9 18 900। अब इधर देखते, 8,000 और 900, 8,900 हुआ, आया कितना था, गया कितना? 8,900। अभी भी 100 कम है ना, मतलब लॉस हुआ, कम हुआ मतलब लॉस हुआ ना, तो बाय क्या लिखोगे? एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट? 100। क्लियर? अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 9,000 में कितना गया? 900, क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं ना, तो कितना आया? 8,100 यूनिट। कॉस्ट कितना? ये टोटल प्लस करो, उसमें 18,900 माइनस करना है, ये टोटल प्लस कर लो, कितना? 3,67,200 माइनस 18,900, 48,300। इसमें कितना यूनिट बनने वाला है? 8,100। इसका रेट पर यूनिट कितना आ जाएगा? तो 3,48,300 डिवाइडेड बाय 8,143। अभी राउंड ऑफ है तो टेंशन नहीं है, इसका भी 43, इसका भी 43, तो ये टोटल हो जाएगा 4,300। इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3,44,000। अब ये टैली हो जाएगा। समझा? यहां से जो आउटपुट है वो यहां आ जाएगा, 8,000 यूनिट एट द रेट 43, इसका भी 43 और इसका भी 43। समझा? तो ये कर लो मल्टीप्लाई, 80,000, 3,44,000, इधर 43,000, टोटल कर लेंगे 10,000 यूनिट, इधर भी आएगा 10,000 यूनिट, माइनस करेंगे 9,000। अब इधर आउटपुट के जगह पे लिखेंगे बाय
फिनिश गुड्स। देखो मैंने यहाँ पे सब देखिए क्या लिखा था, आउटपुट ट्रांसफर लिखा है नेक्स्ट, बट यहाँ पे क्या लिखना है, फिनिश गुड्स। कितना इसका 4,24,000, 4,24,000, 3,80,000 पक्का, 3,81,000। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, पक्का हो गया। प्रोसेस इतना ही था। अगर इधर स्टॉक अकाउंट नहीं रहता तो ये पूरा प्रोसेस में जाता, नॉर्मल ऐसा तुम्हारा प्रोसेस है। विदाउट स्टॉक अकाउंट होता तो ये भाई साहब इधर आते, इधर का प्रोसेस में जाता और उसको फिनिश गुड्स, ये आउटपुट की जगह पे फिनिश गुड्स खत्म, ये नॉर्मल प्रोसेस। बट स्टॉक में स्टॉक के थ्रू जाएगा। कभी कभी क्या होएगा, ये जो स्टॉक है ना यहाँ पे आया ना, इधर बेचते भी हो लोग, तो अपन लिखना है बाय सेल्स, जितना यूनिट बचा और बाकी बैलेंस को अपन ट्रांसफर करेंगे। ऐसा होगा, वो बोलेगा भाई इतना यूनिट में से इतना यूनिट को इधर की इधर ही बेच दिया। स्टॉक है ना, तो स्टॉक को बेच भी सकते हो लोग, इस प्रोसेस के स्टॉक को भी बेच सकते, उस प्रोसेस के स्टॉक को भी बेच सकते, अगर डिफिकल्ट पूछा तो। नहीं तो भाई ये डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्टी क्लियर है मतलब क्लियर है प्रोसेस। अगर सेल्स बोला है तो इधर सेल्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अंडरस्टूड। अब आते हैं नए पार्ट के ऊपर, जो लास्ट पार्ट है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। कुछ नहीं, पहले इनको ट्रांसफर करता हूं मैं। पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इधर डेबिट है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, उधर डेबिट में लिखो, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट में। किधर से आया भाई, टू प्रोसेस ए। कितना आया, तो 50 यूनिट आया। यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूं मैं, ठीक है। 50 यूनिट आया @26, जिसका कॉस्ट है 1300, बराबर, ये समझा। फिर सेकेंड प्रोसेस स्टॉक में नहीं, प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन हुआ है, वहां डेबिट, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर क्रेडिट बाय प्रोसेस बी। सेम यहां पे भी वही ले लेता हूं अकाउंट। कितना, 125 यूनिट इसका रेट 33, राउंड अप करके 4223, 33 पॉइंट समथिंग समथिंग, मैं रेट पॉइंट नहीं लिख रहा। यहां तक समझ में आया क्या, क्लियर। तीसरे प्रोसेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 2 प्रोसेस सी। कितना लॉस हुआ है भाई, 100 यूनिट @43, 4,300। उसके अलावा हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस तो है ही है, क्रेडिट पे क्रेडिट पे क्रेडिट पे, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में। 2 प्रोसेस ए, 2 प्रोसेस बी, 2 प्रोसेस सी। सेम कॉलम्स यहां पे भी बन जाएंगे, ठीक है। यहां पे ए में कितना है, 200, दूसरे में 500, 500 ना, और तीसरे में 900। 200 का रेट था 13.5, 11.25, 20. इतना समझा। अब जो बात मैंने यहाँ पे लिखा है वो जरा ध्यान से, अगर ये पॉइंट समझ गया तो इसका काम भी खत्म। क्या लिखा है, सबसे पहला जानेगा एबनॉर्मल लॉस के पास, एबनॉर्मल लॉस के पास जानेगा, और एबनॉर्मल लॉस को बोलने का, ए एबनॉर्मल लॉस टेरको में नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचेगा। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का, बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा। समझ में आया क्या, तो एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट में बेचने का, एबनॉर्मल लॉस को बेचेंगे तो पैसा आएगा। बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे, ए में नॉर्मल लॉस का रेट कितना था, तो इसको 13.5 में बेचना है, तो 50 यूनिट को 13.5 में बेचो, कितना आ रहा है, 675। समझ में आया। एबनॉर्मल लॉस कितना है, 100। इसको नॉर्मल लॉस का रेट कौन से प्रोसेस का, सी का नॉर्मल रेट क्या, 21, तो 100 यूनिट को 21 में बेचो, कितना आएगा, 2100। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दिया, तो सर अब ये अकाउंट क्लोज करने का, रुपीस का कॉलम, यूनिट का नहीं, यूनिट टैली हो जाएगा, रुपीस का कॉलम, ये साइड इज ज्यादा लग रहा है मेरे को, 5600 माइनस करेंगे, इसे डालेंगे बाय
कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2825 हो गया। एबनॉर्मल लॉस क्लियर। क्या याद रखना है? एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना है। अब एबनॉर्मल गेन के पास जाने का, पहला एबनॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल गेन, बाद में नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करो, बेचो नहीं, ट्रांसफर करो। तो एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करेंगे। एबनॉर्मल गेन था क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। कहां जाएगा? नॉर्मल लॉस अकाउंट में। कितना भाई? तो यहां पे 125 यूनिट है। एबनॉर्मल लॉस को, सॉरी, गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करना है। कौन से प्रोसेस का है? बी का नॉर्मल रेट क्या है? 11.25। यहां पे आएगा 11.25। कितना आ रहा है? 8 लाख। कैसे बाबा? 1406। अरे समझा? इधर डेबिट तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट, बाय एबनॉर्मल गेन 125 यूनिट बराबर एट 1406। ये समझ में आया? हाँ जी, खत्म। ये भी खत्म। ही अब इधर आएंगे। नॉर्मल लॉस में आपको ऑलरेडी कैलकुलेशन तो पता है, 2700। इधर यूनिट का काम नहीं है। 2700, दूसरे में है 5750। इधर का अकाउंट भी क्लोज होगा, यही ज्यादा है, 4223, 4223। ये भी चले जाएगा 2800। समझ में आ गया? खत्म। ये था प्रोसेस और ये है प्रोसेस। इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस गेन में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो मैंने सिंपल भाषा में 3 चीज लिख दिया, इतना याद रखना है। एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचो, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर, नॉर्मल लॉस को बेचो। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस, इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म। अगर क्वेश्चन में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोलता है, अगर बोला एक्स्ट्रा अकाउंट, तो कॉस्टिंग इधर डेबिट है, इधर आ जाएगा क्रेडिट 2815 बाय एबनॉर्मल गेन। फिर इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस 2825। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट में आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस 25944। समझ में आया क्या? एक मिनट, एक गड़बड़। हाँ एक मिनट, इधर क्लोजिंग नहीं करेंगे ना बेटा, रुक जा। क्या हुआ? ये हो गया। अब क्या है? नॉर्मल लॉस को भी तो बेचना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस को बेचेंगे। अब इन्हें नॉर्मल लॉस का क्लोजिंग नहीं है, नॉर्मल लॉस को सेल करने का बाकी है ना, तो जितना भी नॉर्मल लॉस है इसको अपने को क्या करने का? बेचना है। बेचना है मतलब कितने में बेचना है? नॉर्मल लॉस के रेट में, मतलब ये सब बिकेगा, यहाँ पे जाएगा बाय। हमने क्लोजिंग किया था, एबनॉर्मल लॉस में कोई प्रॉब्लम था क्या? एबनॉर्मल गेन को मैंने क्लोज किया। अभी यहाँ पे हुआ क्या? एबनॉर्मल गेन में 125 यूनिट का अपने को गेन हुआ। यहाँ पे कौन से प्रोसेस में गेन हुआ है? प्रोसेस बी में। बट प्रोसेस बी में जब मैंने यहां से इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, जैसे मैंने आपको क्या बताया, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर, मैंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर किया ना, यहां से यहां आ गया मैं। अब यहां पे जब मैं सेल्स कर रहा हूं तो जरा ध्यान देना, एक छोटा सा करेक्शन है, सेल्स ही करना है, बट करेक्शन क्या है? ए पूरा का पूरा, ए में कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था क्या? नहीं, ए में तो पूरा लॉस था। तो यहां पे आप बाय कैश और बैंक 2700। बी में कितना है लॉस? 500 का, बट 500 में से 125 का गेन हो चुका है। तो हम लोग नॉर्मल लॉस कितना बेचेंगे? 500 नहीं बेचेंगे, यहां पे बाय कैश और बैंक कितना यूनिट बेचेंगे? 375। और बी का रेट पर रेट कितना है? 11.25। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना? 4280। 4218। ओके। सी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई, लॉस ही था, तो 900 को 21 के हिसाब से 18,900। मतलब डायरेक्टली पूरा कैश और बैंक क्यों नहीं बेचा? बिकॉज देयर वाज अ एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो प्रोसेस में था
जिस प्रोसेस में आपने ट्रांसफर किया ना, हमने ट्रांसफर क्यों किया भाई, तेरे प्रोसेस में लॉस मत दिखा, तेरे प्रोसेस में ऑलरेडी अपने पास यूनिट एक्स्ट्रा पड़ा है, बात समझ में। तो जितना यूनिट एक्स्ट्रा पड़ा है उतना यूनिट हमने उस प्रोसेस के लॉस में से निकाल दिया, क्योंकि अब उतना नहीं बेच सकते। तो 500 में से 125 का गेन हो चुका है, तो बचा सिर्फ उतना ही बचा, बाकी सबको जैसा कॉस्ट था उतने में बेच दिया। अब देखना इधर डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये आप क्लोज करके चेक करना, देयर वोंट बी एनी लॉस इन द प्रोसेस। समझ में आया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, इतना ही प्रोसेस है। ठीक है, आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।